यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। तो इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर अब्राहम जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। शालोम। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। जय मसीह की सबको। मेरा नाम पास्टर अब्राहम है, अब्राहम मनोज, और मैं बेसिकली बॉम्बे से बिलोंग करता हूं और मैं पूरे इंडिया में और अदर 13 कंट्रीज़ में ऑनलाइन के थ्रू और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी मुझे प्रभु मौका दे रहा है वहाँ वहाँ पे प्रभु के काम कर रहा है और ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, प्रभु की महिमा हो रही है। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मेरा नाम पहले श्रीकांत पवार है और मैं बेसिकली रहने वाला हूँ महाराष्ट्र बॉम्बे से। उसके आगे एक विलेज है मेरा 300 किलोमीटर आगे, वहाँ पे हम रहते हैं। मेरी फैमिली बेसिकली वहाँ से बिलोंग करती है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवर्ट में लेना चाहूँगा। मेरे 8 और 9 स्टैंडर्ड में जब हम विलेज में थे, महाराष्ट्र वाहगांव, कराड़ में एक विलेज है हमारा वाहगांव करके, तो बेसिकली मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे जब मैं था तो आई बिलोंग्स टू द हिंदी फैमिली। जो हिंदू फैमिली में जब मैं पला बड़ा था तो बचपन से मुझे एक दिक्कत थी कि जब भी मैंने सोचना कि मुझे बनाया किसने है, ये मेरा क्यूरियोसिटी वाला सवाल बचपन से है। जब भी समझना चालू किया तब से ये सवाल है कि क्या है, बनाने वाला कौन है। तो जब भी मैं सोचता हमेशा मेरी बॉडी शेक होती रहती थी। तो इस क्यूरियोसिटी में जब मैं खुदा को ढूंढने गया तो हमारे जो फैमिली गॉड्स थे और लेडी गॉड्स है, तो उसकी मैं सेवा करना चालू किया। और 9th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा रीति से मैं करने लग गया। जैसे सुबह 5 बजे उठना, उन मूर्तियों को धोना, उनको हल्दी कुमकुम लगाना, तेल से अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, इवन फैमिली वालों को समझना कि मैं प्राइस्ड हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। तो एक है ना हाईएस्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग के साथ मैं बढ़ता रहा। और हर साल ऐसा होता था कि हम लोग उस फैमिली गॉड का जो मन टेम्पल है कर्नाटका में, वहाँ पे हम जाते थे। उनकी यात्रा रहती थी, वहाँ पे हम लोग जाते थे। कुछ आराधना होती थी वहाँ की, और उसके अलावा कुछ कुर्बानियाँ होती थी, जैसे मुर्गा बकरा काटना एक्सेट्रा। तो उस मंदिर की जो सेवा है वो तृतीय पंथी लोग करते, किन्नर लोग सेवा करते हैं उनकी। तो वहाँ पे मैं जाता था। तो मैंने 3.5 साल ऑलमोस्ट अपनी फैमिली में मैंने उसी गॉड की सेवा की है। बट ये ऐसा था कि 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद एक अजीब सा बदलाव मेरे अंदर आने लगा, क्योंकि मैं उन किन्नरों के साथ रहा करता था, उनकी चीज़ें समझा करता था। और जब भी हम वहाँ पे जाते थे तो एक बार 10th स्टैंडर्ड के बाद मार्च महीने में जब हम गए कर्नाटका, उस टेम्पल में जाने के बाद मेरे पास इतना डिप्रेशन और इतने स्पिरिट का अटैक हो गया कि मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मैं इनकी तरह ही साड़ियाँ पहनूंगा, मैं इनकी तरह ही हूँ, इनमें से एक ही हूँ, मैं साड़ी पहनूंगा और मैं यहीं पे बैठ के इस देवी की सेवा करूंगा। तो इस हालत में था मैं। इस हालत के बावजूद मैंने साल निकाले और मैं बहुत कन्फ्यूजन में था। फिर मैंने अपने परिवार से वाले से इस बात की बताई, कि शेयर किया कि चाचा जी ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है। तो उन्होंने गाली गलौज के साथ सारी चीज़ें चालू कर दी। फिर परिवार में ये चीज़ फैल गई। तो उसके बाद आप जानते हो मुझे क्या कुछ सहना नहीं पड़ा होगा, कितनी सारी निंदाएं सहनी पड़ी होगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा अगर ये खुदा है, खुदा की ओर से होता तो मुझे इतनी निंदा तो नहीं सहनी पड़ती। या फिर मेरे फैमिली जिनके सामने मुझे इतना उठाया, उन्होंने एक ब्राह्मण करके हाई प्राइस करके बिठाया, तो मेरी तो इस बात से निंदा नहीं करते अगर ये सच में होता। तो मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे। मैंने बोला ये खुदा कुछ और हो सकता है, ये तो नहीं होगा, वरना यहाँ पे कुछ तो सुकून होता, कुछ तो सुकून होता। तो उसके बाद मैं, हमारी फैमिलीज़ का जो पत्थर की खदानें थी हमारी, गवर्नमेंट ने उनको बंद करा दिया। तो हमको मजबूरन बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पे हमारे मामू रहते थे, वहीं पे हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो वहाँ पे शिफ्ट होने के बावजूद ये चीज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे वहाँ पे भी एक किन्नर मिल गया
वो मुझे उन मंदिरों में ले जाया करता था, वहाँ पे मैं बलिदान करा करता था। और बलिदान करते करते फिर वो बलिदान बढ़ते गए, और लेकिन मैं ये सबसे छूट नहीं पाया। फिर मैं सोचता था खुदा कौन है, मेरे को जवाब ही नहीं दे पा रहा है, तो कहाँ से जाना, क्या करना है। वो डिप्रेशन में मैं बड़ा करता था। और उस समय मैं कॉलेज के टाइम्स पे 11th स्टैंडर्ड में हमारा ऐसा था कि उस समय में तेरे नाम फिल्म की शूटिंग चल रही थी बिरला कॉलेज में। तो एक फिल्मों का क्रेज़ दिल में छा गया। तो फिल्मों के क्रेज़ में मैंने शुरू कर दिया लाइव इवेंट्स को करना, और उसमें मैं बहुत स्ट्रांग था। गेस्चर कैसे करना है, इतने सारे लोगों को हैंडल, स्टेज पे कैसे बात करनी है, शेर व शायरी करनी है। सो आई वाज स्ट्रांग इन दिस मैटर। तो मैं वो करने लग गया। मैंने इस सब से हट दिया। मैंने बोला कि अभी मूर्ति पूजा और ये सब से मुझे थोड़ा सा हटना है, ये खुदा से थोड़ा हटना है, मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँ। तो मुझे वहाँ पे रहना अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा होता था कि हर 15 दिन में, हर 10 दिन में मुझे डिप्रेशन का अटैक पड़ता था। मुझे वापस ये सोचना पड़ता था कि खुदा कौन है, मुझे किसने बनाया है, क्या करना, मेरा काम क्या है। क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सुकून ही नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, क्या करना है फिर। तो फिर मैंने पहली बार सोचा कि हर एक चीज़ को मैं देखूँ। फिर मैंने हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड जितने भी 4 वेद है, 4 वेदों का मैंने गहरी रीति से अध्ययन किया। वो गहरी रीति से अध्ययन किया, उनके लिए मैं ऋषि मुनियों से मिला करता था, जो ओल्ड लोग हैं। आप यकीन मानोगे, इसके लिए मैं तमिल का, आप बोलोगे ना, कोना, इंडिया का साउथ से लेकर नॉर्थ तक घुमा हूँ इसी चीज़ के चक्कर में। जितने पैसे फिल्म इंडस्ट्री में कमाए पहले 1 साल, इसी में मैंने वेस्ट किया। तो सबसे मैंने चीज़ें सीखी। अभी किसी का नाम नहीं लेना, कुछ आचार्य है बड़े, उनसे मैंने शिक्षा ली है 6 महीना इस 4 वेदों पर। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे अभी तक उस सवाल का जवाब ही नहीं मिला कि मुझसे कौन बात करेगा। खुदा है तो बात तो करे। बिन बात करने वाला तो खुदा हो नहीं सकता। जिसने मुझे बोलने के लिए पैदा किया है वो खुद ना बोलने वाला तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने बॉम्बे में ना अपने कुछ मुस्लिम दोस्त थे, कनेक्शन बना था, तो उनके साथ मैंने जाके नमाज़ पढ़ना चालू कर दिया। क्योंकि बचपन से हम सुनते थे उनका एक ही खुदा है, वो जवाब देता है, बात सुनता है। तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, मौलानाओं से सुनना शुरू कर दिया। बॉम्बे में 3 दरगाह है, बहुत फेमस है। मैं तीनों दरगाह में जाके हर फ्राइडे बैठता था, उनके साथ सलाह मशवरा करके उनके साथ संगति करता था, समझने की कोशिश करता था, और कुरान अपने घर पे भी लेके आया। तो अरबिक में समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने हिंदी उसका वर्जन मंगाया। उस समय पे आप यकीन मानो वो वर्जन मुझे शायद 12,000 का पड़ा था, किसी ने बाहर से लाके दिया था मुझे। तो वो लिया, वो पढ़ना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे कुछ चीज़ें वहाँ की थी। मुझे किसी के धर्म को कुछ नहीं बोलना, ना किसी को कुछ टोंड मारना है, बट मुझे इतना कहना है कि मुझे जो आंसर चाहिए था वो वहाँ पे मुझे नहीं मिला। और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मुझे मिली जो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा इंसानियत के बाहर हो सकती है, खुदा ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं जाना करके मैंने 1.5 साल वेस्ट करके फिर वहाँ से बंद कर दिया। लेकिन आज भी लोग मुझे बहुत इज्जत देते, खुदा की महिमा है, जो भी धर्म के, लेकिन इज्जत देते वहाँ पे भी। तो उसके बाद मैंने बौद्धिज़्म के लिए कोशिश की। फिर हम तिब्बत तक गए। तिब्बत तक जाके उसके बारे में मैंने शिक्षा लेने की कोशिश की। तो ये तो हो सकता है, वो तो हो सकता है। फिर बौद्धिज़्म में बहुत स्ट्रांगली मेरा बिलीव बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ये नहीं था, बंधन नहीं था कि आपको ऐसा ही करना है, आपको वैसा ही करना है। कोई बंधन, थोड़ा सा फ्रीडम महसूस होती है तो बंदा खुश होता है ना अंदर से। तो वो चीज़ थी। बट सडनली 7-8 महीने के बाद मेरे हाथ में एक किताब लगी। उस किताब में एक छोटा सा अध्याय था। तो मेरा वहाँ से भी फेथ थोड़ा सा हिल गया। नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या है समझ में नहीं आ रहा, कैसे करना है। मतलब फिर यहाँ पे भी वो खुदा नहीं, वहाँ पे भी नहीं था, वहाँ पे भी नहीं था, तो कहाँ है। तो मैं परेशान हो गया। उस परेशानी में आप यकीन मानोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने इंडिया का हर एक कोना, हर एक विद्वान जो नाम आप गूगल में पढ़ते थे ना उस समय पे, उन सब को ऑलमोस्ट ढूंढ के उनके साथ बात करने की कोशिश की मैंने। क्योंकि मेरे अंदर जो वाइब्रेशंस आते थे
उसका जवाब तो इतना आसान शायद ही नहीं था, उस समय भी मुझे पता था। तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर 1.5 साल बहुत अच्छा किया। मैं लाइव स्टेज शोज़ करता था और बहुत एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और महीने में मुश्किल से 8 दिन काम होता था, लेकिन 8 लाख के बराबर इनकम होती थी वो टाइम पे भी। तो प्रभु की दया से चलता रहा था वो टाइम पे भी। और उस समय में भी एक चीज़ ने मुझे संभाल के रखा कि मैं गिरा नहीं, क्योंकि उस समय मौके बहुत थे पाप करने के, व्यभिचार में गिरने के, लेकिन उस समय में गिरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई खुदा है, कल जाके मेरा हिसाब जरूर लेगा। तो उस समय में गिरा नहीं, बढ़ता गया और ये काम चलते गए। तो उसके बाद मैंने गुरुद्वारे को ज्वाइन किया। गुरुद्वारे में मुझे सुकून था, गुरुद्वारे में गुरबानी सुना करता था मैं, सुकून था, अरदास किया करता था। और उन्होंने मुझे ना कभी, जैसे बाकी जगह पे मुझे तिरस्कार मिला, उन्होंने मुझे कभी तिरस्कार नहीं किया। इस बात का मैं उनका आभारी रहूँगा हमेशा के लिए। तो उसके बाद जैसे कि मैं आपको ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा, उसके बाद 2012-13 के बाद क्रिसमस 2014 को मेरे हाथ में एक, जब मैं बैठा था मेरे दोस्त के होटल के बाहर पार्सल काउंटर पे ऐसे उदास होके, अगर आप मुझे मौका देंगे तो वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या रीज़न था उसके बारे में। तो एक पैम्पलेट मेरे हाथ में है, छोटा सा ग्रीन सा पैम्पलेट था, उसके आगे कोई ऐसे लाठी लेके चल रहा था, उन्होंने ऐसे घूंघट डाला हुआ था और पीछे भेड़ें चल रही थी, उस पर लिखा हुआ था सच्चा चरवाहा। क्रिसमस 2014 को सुबह 11 बजे 10:55 में मेरे हाथ में वो पैम्पलेट था, सच्चा चरवाहा। उस उदासी में उस पैम्पलेट को देख के ऐसा खुल गया था, लगता ना एक लाइट आ गई, उस लाइट ने मुझे घेर रखा और उसके बाद मैं उस दिन से आज तक प्रभु के पास हूँ। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि मैं एक होटल के बाहर बैठा हुआ था, हाँ जी, थोड़ा निराश था, डिप्रेशन में था, होटल के बाहर बैठा हुआ था, तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस वजह से निराश थे, किस वजह से आप डिप्रेशन में थे? जैसे कि मैंने बोला कि मैं 2011-12 में फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारे सीरियल्स के लिए और चीज़ों के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी जब मैं गुरुद्वारे में जब एंटर किया था उस चीज़ों को समझते, तो उस समय मैंने बोला था कि अभी मुझे इस में नहीं रहना, मुझे थोड़ा सा अपना अलग से रहना है, मेरी ये लाइफ नहीं है करके मैं समझ गया था। तो मैंने जो कमाई की थी 14-15 लाख रुपए, वो कमाई को मैंने सिर्फ घर वालों को नहीं देता था। मैं घर वालों के साथ, मेरा वैसे पहले भी रिलेशन ख़राब था जब से वो चीज़ें हो गई थी मेरे साथ में, तो रहता तो था उनके साथ, पर उनको पता नहीं था मेरे जेब में क्या होता है और मैं क्या क्या करता हूँ। तो उस समय में मुझे 2 बहनें मिली थी जो पुणे से आई थी, जिनको मैं छोटा सा प्रॉपर्टी का बिजनेस भी किया करता था, मैं सेल परचेस का और रेंट का भी किया करता था वही पनवेल सिटी में। तो उसी चक्कर में वो मुझसे मिली थी कि भाई हमको कुछ घर हो तो रेंट से दे दो। तो वो आई, उनको मैंने रेंट से घर दिया, लेकिन बात करते करते उन्होंने बात निकाली कि हमको कुछ बिज़नेस चालू करना है, हमारे पास भी थोड़े बहुत अमाउंट है, और उनसे इतना गहरा रिलेशन बन गया बहनों की तरह। तो हमने सोचा कि चलो सोच के हमने सोचा कि हमारे यहाँ पे क्या चीज़ कमी है, क्या बिज़नेस हो सकता है। तो हमने एक बेस्ट वेजिटेरियन होटल, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट ब्राह्मण था तो वेज में चक्कर में बड़ा था, तो और खाना बनाने में इंटरेस्ट बहुत था, तो हमने एक वेज होटल चालू कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पे वो होटल 4 महीने में इतना फेमस हो गया कि वहाँ पे बाकी होटलों की ऑलमोस्ट सेल डाउन हो गई 70%। और हमने उस होटल बनाने के बाद चलाया, पहली बार मैंने वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर चालू किया था। एक्चुअली सीन हुआ, शायद बाकी लोग समझे नहीं समझे, बट ये पास्टर होने के बाद जो अब ये चीज़ समझ में आ रही कि क्या था वो। उस वक्त मेरे बाजू में ही एक बार चलता था, है ना, तो उसमें फैमिलीज़ के लिए उन्होंने अलग सेक्शन बनाया था। फैमिलीज टेस्ट अच्छी थी तो फैमिलीज़ खाना खाने आती थी, लेकिन जब से मेरा होटल चालू हो गया वो बंद हो गए 3 बार। तो सारे साउथ इंडिया से थे, उन्होंने मिल के कुछ बुलाए 40-45 साधु, उन्होंने 3 दिन कुछ हवन किया था अलग रीति में, आप समझ सकते हो मैं अलग रीति में, कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही था। तो उस 3 दिनों के बाद हमारे बीच में होने लगे झगड़े। 2013 में एंडिंग में, अब पकड़ के चलो अक्टूबर-नवंबर के आसपास झगड़े होने लगे। तो झगड़े होने लगे, वो झगड़े के चक्कर में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू टाइम नहीं दे रहा, कि वो टाइम पे मेरे थोड़े से बॉलीवुड में भी कुछ सीरियल के प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो उसमें मैं बिजी रह रहा था कास्टिंग में।
तो मैं 2 महीने नहीं ध्यान दे पाया, तो ये संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल दिया। मैंने बोला बहनों आपसे अच्छा रिलेशन है, हमें रिलेशन ख़राब नहीं करना, हम एक काम करते हैं कि आप मुझे कितना दे पाओगे मेरी इन्वेस्टमेंट का वो मुझे बता दो, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से ना, आप संभालो, कुछ ज़रूरत पड़ती तो मैं डेफिनेटली हेल्प ले आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, सबको ये बात अच्छी लगी, हमारी सलाह मशवरा होगी इस बात पे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रिलेशन अच्छा रखो, क्योंकि मैंने हमेशा सीखा है, मेरी माँ ने हमेशा सीखा है कि पैसों के लिए और किसी चीज़ के लिए किसी से रिश्ते ख़राब ना करो, पता नहीं कब कौन क्या काम में आएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये बात हुई हमारी ऑलमोस्ट अक्टूबर में, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वो मेरे पीछे से बहुत बातें करने लगे, उनको भड़काने वाले लोग भी थे, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स में एक्टिव था, तो मेरे विरोधी लोग तो भड़का ही रहे थे। तो ये चलता रहा थोड़ा सा 1 महीना, और नवंबर एंड में ना उसमें से एक सिस्टर थी आरती, उसका था बर्थडे, और हमारा फेवरेट स्पॉट था लोनावाला की तरफ में, हम जाते थे किनारा विलेज करके एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, वहाँ पे जाया करते थे हम लोग। तो उस दिन नवंबर 19 को ऐसा हुआ था, नवंबर 19 2013 को ऐसा हुआ था कि बर्थडे के लिए हमको जाना है किनारा विलेज। सुबह हमारा डिस्कशंस हो गया, और उस समय शायद 12 बजे हमारा डिस्कशंस हो गया, और 1 बजे मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से, जो पहली गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। और उसके साथ झगड़ा होता है, शी वॉज अ कैथलिक, तो उसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आज सब ख़त्म करके, मैं थोड़ा सा पहले ही फैमिली वालों ने अलग से परेशान किया था पैसों के चक्कर में कि तो इतने पैसे लॉस कर चुका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने बोला अभी मुझे कुछ नहीं करना। तो मैं पनवेल में एक जगह थी हमारी, चर्च था, कैथलिक चर्च ही छोटा सा, उसके पीछे ना उन्होंने पंछियों के लिए बहुत अच्छी सिस्टम बना के रखी थी, घोंसले बनाए थे, खाने की चीज़ें बनाए रखी थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें रखी थी उसके लिए पंछी रोज़ आया करते थे, रंगी बिरंगे पंछी आया करते थे, कि पीछे की साइड में थोड़ा सा जंगल था। तो मैंने बोला मैं उनको देखने के लिए उधर जाके पीछे चर्च के बैठूंगा। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि थोड़ी सी बारिश चलने लगी, तो मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो ये बहनों ने जो मुझे लेने के लिए जाना था किनारा विलेज के लिए, बर्थडे के लिए, वो कनेक्ट नहीं कर पाई। तो उनको ये भी था कि मुझे ढूंढ ले, तो चर्च के आसपास आके ढूंढ के चली गई, पर मैं पीछे की साइड में बैठा था, उनको मिला नहीं। तो उसी दिन, बर्थडे के दिन, आप यकीन नहीं मानोगे परमेश्वर ने सडनली क्या काम किए, कैसे बचाया, वो अद्भुत का बात है। तो वो गए सब लोग, मैं गाड़ी चलाने के लिए नहीं था, तो उन्होंने ड्राइवर ले लिया रेंट पे, और सारे चले गए। वो पार्टी करके वापस आते टाइम पे शाम को लोनावाला में एक टर्न आता है जहाँ पे बहुत सकरा मार्ग है, वो एक्सीडेंट के लिए फेमस स्पॉट है। वहाँ पे बाजू में आरटीओ चौकी भी है। तो उस वक्त वहाँ की लाइट है ना चली गई थी, रास्ते की लाइट, और फॉग की वजह से गाड़ियों की लाइट इतनी नहीं चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे मैक्स टू मैक्स टाइम फॉग ही रहता है थोड़ा बहुत, वो बीच में 2 किलोमीटर का एरिया। तो उनकी वैगनर जो है आगे वाला टैंकर देख नहीं पाई, जो ब्रेक फेल हो गया था, वो स्पीड में 90-80 के स्पीड में सीधा टैंकर के नीचे चली गई, और आप यकीन मानोगे पाँचों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। और वो डेथ हो गई, और गाड़ी का नंबर सबको पता था, हमारा फेमस था पनवेल में थोड़ा बहुत, तो गाड़ी का नंबर सबको पता था। तो बॉम्बे में ऐसा है कि बहुत सारे लोग सैटरडे संडे बोले तो लोनावाला जाते फैमिली के साथ में। तो मेरा एक दोस्त पत्रकार भी था, वो भी गया था। तो उसने जब गाड़ी देखी तो उसको पता चला गाड़ी तो इनकी है, और ड्राइवर नया है, उसको थोड़ी पता है, उसको लगा कि मेरी डेथ हो गई है। तो उसने उन सिस्टर के साथ में मेरी भी फोटो लगा दी न्यूज़ में कि डेथ हो गई करके। तो न्यूज़ चलने लगी है, मैं यहीं पे पीछे बैठा हूँ चर्च के, और जब रात को 9:30 बजे मेरा सब ठीक हो गया दिमाग, तो मैं बाहर निकला रास्ते पे। तो एक मेरा फ्रेंड जो ब्राह्मण थे, जो मेरे अच्छे खासे फ्रेंड थे, वो अपनी पूजा करके ना कहीं पे ऑर्डर में गए थे पूजा के, वहाँ से निकल के ना वो आगे रास्ते मुझे मिलते, मुझे उन्होंने गालियाँ देनी चालू कर दी, तो मर गया, तो कहाँ से जिंदा है,
मर गया था। तो क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, तब मैं समझ गया ऐसा ऐसा हो चुका है। फिर उसको बोला मैंने कि भाई तू जा और लोकल न्यूज़ चैनल से मेरा नाम निकाल दे, मैं जिंदा होकर के बोल दे। फिर मैं घर पे गया तो घर वाले रोना पिटना चालू था, हैरान हो गए ये क्या हो गया। तो घर वाले भूत आ गया, वैसे सबके एक्सप्रेशंस थे जैसे मैं पूछा, और फिर सारे न्यूज़ निकाल के फिर चीज़ें सेट हो गई। लेकिन उस वक्त मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि कोई तो है जिसने मुझे बचाया, कोई तो है, वरना मेरा नंबर था उसमें, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा के रखा। तो वो चीज़ क्या थी, तो मैं सोचता था अब सब कुछ करके देखा, मैं चर्च के पीछे बैठा था, चर्च के पीछे बैठा था, तो शायद चर्च ही होगा। तो ये चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी, और उस एक्सीडेंट को, उस बात को भूलने के लिए मुझे, आप यकीन मानो, 6 महीने का हार्डेस्ट डिप्रेशन क्रॉस करना पड़ा। हार्डेस्ट डिप्रेशन क्रॉस करना पड़ा क्योंकि एक वो फैमिली की तरह बन चुके थे, और वो होटल में जब वो उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो होटल में मेरे बेहतरीन सामान, मैंने इंडिया के कोने कोने से जो आर्ट होती है, बेहतरीन आर्ट, जैसे राजस्थान में कुछ आर्ट्स मिलती है बेहतरीन, वैसे डिज़ाइंस मैंने लगाई थी। लेकिन उसमें फिर मनी नहीं ना, उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने वो बेच बूझ के उनके घर वालों को जो पैसा दे सकता था दे दिया। अब मैं हो गया था ज़ीरो वापस, जो आने थे कुछ नहीं। तो वही चक्कर में, वही डिप्रेशन में मैं थोड़ा मोड़ा जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता था वो करता था, और इसी बीच में मेरी मुलाकात कुछ पॉलिटिशियन से हो गई, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से हो गई थी, और फिर गुंडागर्दी चलती रहती थी, गोली बंदूक आम सी बात हो गई थी। तो वो जो डिप्रेशन के 6 महीने थे, उसी में मैं पॉलिटिशियंस के बीच में जुड़ गया, और महाराष्ट्र के, इवन इंडिया के कुछ बेहतर पॉलिटिक्स थे, वो उनके साथ में मैं जुड़ा, उनके पर्सनल सिक्योरिटी में मुझे अटैच किया गया, गन्स दी गई, चीज़ें दी गई। तो फिर हार्डेस्ट गुंडे बन गए थे हम मुंबई के। ऐसी हालत थी कि हमने जहाँ पे खड़े रहना, वहाँ पे पुलिस भी डर के 4 गाड़ियाँ खड़ी रह के रहती थी कि भाई आज आगे आज कुछ तो तगड़ा हो जाएगा, होता भी था, तगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी हालत थी। उस हालत में 6 महीने कैसे तो गुजरे। 6 महीने मैंने उनके साथ काम किया, अच्छे खासे पैसे कमाए, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया कि डिप्रेशन के अटैक रात को बढ़ने लगे, जैसे दबाव पड़ते हैं वैसे दबाव पड़ने लगे। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, तो मैं 7 महीने के बाद उनसे थोड़ी सी रेस्ट ले ली, गुंडागर्दी से रेस्ट ले ली, सारी चीज़ें छोड़ दी, और मैं बैठा हुआ था घर पे। नवंबर मेरा 1 महीना पूरा घर पे बीता। दिसंबर में हम थोड़ा सा इधर उधर घूम के, मेरे दोस्तों ने थोड़ा सा मुझे रिलैक्स कर दिया, माइंड फ्रेश कर दिया। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा चल काम कर ले। तो प्रॉपर्टी वाले जो दोस्त थे उन्होंने मुझे अपने साथ घुमाना फिरना चालू कर दिया। तो जो होटल के बाहर बैठा था वो भी मेरे प्रॉपर्टी वाले ही दोस्त थे, और उनका होटल भी था बाजू में। वो बहुत पुराना और अच्छा होटल था। तो वो बहुत प्यार करते थे मुझसे, अपने बच्चे की तरह। तो उन्होंने मुझे कहा तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे फ्री में खिलाता, लेकिन तू मेरे पास बैठ, तो मेरा बच्चा है। तो मैं वही उनके होटल के बाहर बैठा था, और वही क्रिसमस 2014 सुबह 10:55, और वो पहला पैम्पलेट मेरे हाथ में इस समय। तो पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि आपको एक पैम्पलेट मिला, हाँ जी। तो ऐसा क्या था उस पैम्पलेट में, कैसे आपने परमेश्वर के बारे में फिर कैसे पूरी रीति के साथ जाना? उस पैम्पलेट को जिस लड़की ने मुझे दिया था, वो उसी गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही थी जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े के बाद उसकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। और मैं उसको 2-3 मिनट ऐसे देखते रहा, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि उसकी शक्ल आप यकीन मानोगे 90% उसी से जुड़ती थी जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, उसकी तरह उसकी शक्ल पूरी मिलती जुलती थी। तो मैं शॉक्ड हो गया था 3 मिनट के लिए, मुंह ऐसा खुला हुआ था मेरा। फिर वो बेचारी बोलती है अच्छा चाहोगे? तो मैंने फिर वापस पैम्पलेट देखा, सच्चा चरवाहा कोई तो है, फिर बीच भेड़े चल रही है, मैं आऊंगा। अब दिमाग में एक पिक्चर चल रही है कि किसी को मैंने खोया, उसको वापस पालूंगा, और वो मूवी चल रही थी ऐसे ना, लव स्टोरी वाली। बताने में किसी बात की शर्म नहीं है, जो खुदा ने यकीनन अद्भुत काम किया है उसको मैं सही रीति से बताऊंगा कि वो फिल्म चल रही थी लव स्टोरी वाली की, अभी होप मिल गया वापस, है ना। वो डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो होप मिल गया वापस, तो मैंने कहा मैं आऊंगा। तो बंदे कितने बजे? उन्होंने बोला 12 बजे। मैंने बोला ठीक है।
तो ऐसा हुआ कि वो लोग चले गए, उनकी पूरी रैली थी, रैली में सारे चले गए। उनके साथ एक ये शिक्षक भी थे मैथ्स के, उन्होंने मुझे एड्रेस सही से समझाया, मैंने बोला मैं 12 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त थोड़ी सी ड्रॉप वाली बारिश गिर चुकी थी, और हमारे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मराठी पीपल्स रहते, आगरी पीपल्स रहते। तो उन्होंने जहाँ पे ये रैली वालों ने पैम्पलेट्स बांटे हुए थे, सेम पैम्पलेट, वही वाला सेम पैम्पलेट, उसको उन्होंने रास्ते पे फेंका हुआ था। 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता था जहां पे मैं बैठा था, वहां से चर्च का। तो उस बारिश में आधे भीगे हुए ना वो पैम्पलेट से ना, मुझे अलग लगा कि ये कुछ तो अच्छा है, इसको ऐसे रास्ते पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक धर्म की बात को जान चुका था, परख चुका था, इतना था कि वर्ड का महत्व होता है। तो मैंने वो सारे ऐसे लगा के, जितने उठा सकता था उतने उठा के सारे लाके चर्च तक पहुंच गया, कोने में डाल दिए। लेकिन बात ये थी, अभी मैं उस लड़की को ही ढूंढ रहा था, दैट इज रियलिटी, अभी मैं उसको ढूंढ रहा था। फिर मैं बैठा पीछे, कुछ जवान लड़के लोग आए, उन्होंने पूछना चालू कर दिया। मैंने बोला मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में प्रेयर के लिए आया हूँ, बैठा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट। तो चाय पानी चल रहा था, मुझे भी चाय ला दी, उन्होंने चाय नहीं पीता मैं, शुक्रिया। तो उसके बाद भी मैं, यकीनन आप मानोगे, उसके बाद सब लोग बैठे, उनके पास शायद अराउंड 200-250 लोग थे वो टाइम पे चर्च में। तो बाहर कोने में बैठा था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र लेफ्ट साइड में जो लड़कियां बैठी, लेडीज बैठी लेफ्ट साइड की, उसमें ही मैं उस लड़की को ही ढूंढना चाह रहा था। तब सडनली मेरे अच्छे अगुआ है और मेरे भाई भी है इस मसीह में, मेरे लाइफ के पहले पास्टर गंगाधर गुलबर्गा से थे, उस वक्त पनवेल के हमारी चर्च में आए हुए थे। तो उन्होंने प्रीच करना चालू कर दिया। पहले तो 5-10 मिनट कुछ समझ में नहीं आया, बट उन्होंने एक वर्ड कहा था कि जो कोई भी किसी स्त्री को देखे, अपने मन में को विचार कर दे, उसके बारे में सोचे, तो वो उसके साथ अपने मन में, अपने विचारों में व्यभिचार कर चुका, और उस व्यभिचार की सजा वही है जो आप रियल में व्यभिचार करते हो। मैं हैरान हो गया, और सडनली वो वचन एक तीर के समान मेरे दिल में घुस गया, और मैं टप 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 रोने लग गया। 10 मिनट मेरी आंखों से आंसू। उसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनकी प्रीचिंग 1 घंटा चली होगी, लेकिन उसके अंदर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप यकीन मानो, एक ही वचन मुझे समझ में आया, बाकी मेरी बुद्धि बंद थी। परमेश्वर की महिमा थी कि एक वचन के द्वारा उसने मुझे इतनी गहरी रीति से पहली बार छुआ। तो फिर भी मैं रोते रोते भी उस लड़की को देख रहा था, मैंने उस लड़की को ही देख रहा था। और 1 घंटे के बाद वो लड़की मुझे दिखी। एक लेडीज बैठी हुई थी, उन्होंने अपना शॉल लिया हुआ था ठंड की वजह से, तो उठ के बाहर आ गई। तो उनके जस्ट बाजू में वो बैठी हुई थी। तो जब मैं बाहर आ गई तो वो दिखी मुझे, और आप यकीन मानोगे, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा शर्मिंदा उस दिन हुआ, उस वक्त हुआ, क्योंकि वो महज बच्ची थी, 9th 8th और 9th स्टैंडर्ड की बच्ची थी। मैं अपने आप पे शर्मिंदा हो गया। तेरी उम्र क्या है? 24 साल, और तू इस लड़की के ऐसे रीति से देख रहा था जिसकी उम्र इतनी छोटी है। तो मैं अपने आप पे शर्मिंदा होकर और ज्यादा रोने लग गया। तो ऐसे कैसे कर सकता है? तो फिर प्रभु ने मुझसे बात की कि 1.5 महीने के बाद, जब मैं थोड़ा सा इस बात में भी डिप्रेशन में रहा, चर्च में लगातार जाता रहा, 1.5 महीने के बाद प्रभु ने मुझसे बात की कि तू जो इसको आशिकी करता रहता था बॉलीवुड में, इतने सारे पोएम्स, इतने सारे गाने लिखा करता था, तो तेरा एक स्ट्रेंथ था उसमें कि प्यार प्यार प्यार, तो तुझे लाने के लिए मुझे ये बात करनी पड़ी कि तेरी पिछली चीज़ों को याद दिला के मैंने एक उसकी लिंक बनाया, उस लिंक से आज मैं तुझे लेके आया, लेकिन तुझे इस बात को यहीं पे छोड़ना है। तो मैंने उस बात को वहीं पे छोड़ा, लेकिन वो बात मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बनी। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि जब लोग सच को जानेंगे तो सच उन्हें आजाद करेगा। तो काफी लोग आज प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आप भी एक हिंदू परिवार से आए हैं, तो जब आप परमेश्वर में आए, आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा अपनी सेवकाई में
किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे दे दो, फिर से क्रिश्चियन बन जाऊं मैं। क्योंकि पहली बात ये है कि बाइबल कहीं पे नहीं कहती कि यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाया, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज भी अपने आप को हिंदू समझता हूँ, बट मैंने जो परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसकी तरफ देखने का नजरिया बदला है, जो यीशु ने मुझे सिखाया। हालेलुया। तो उस नजरिए के साथ मैंने परमेश्वर को जाना है। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ कहाँ पे घुमा हूँ, किस किस चीजों में जा चुका हूँ, तो मुझे वो चीज नहीं मिली, मुझे वो आवाज कभी सुनाई नहीं दी, लेकिन वो आवाज मुझे यीशु में सुनाई दी, उस बाइबल में सुनाई दी, इसलिए मैं उसकी तरफ आया। अगर पैसों से धर्म बदलता तो मुझे लगता है कि 450 करोड़ लोग जो आज ऑलमोस्ट यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे, भाग रहे, उनके लिए तो 2-4 कंट्री का पूरा पैसा भी कम पड़ जाएगा फिर। क्योंकि एक आवाज जो थी ना, उसके पीछे पड़ा था मैं कि कोई तो मुझसे बात करे। वो 10 लाख का मैं करूँ क्या, जो मैं बचपन का, जो मेरे जिंदगी का मेन मकसद है, उसका जवाब भी मुझे नहीं मिल रहा। मैं सबसे विनती है मेरी, सबको बदनाम ना किया करो। मेरे घर का एड्रेस देता हूँ, सब देता हूँ, आके कभी भी देख लेना मुझे कितने पैसे मिले। तो पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जो पाप में फंसे हुए, अंधकार में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो अंधकार में फंसे हुए हैं, मैं सबसे विनती करता हूं कि आप सबसे पहले जिस भी चीज को मानते हो, पहले उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जान लो। जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको, अगर आप सच्चे के पास आ गए, उसके बाद आपको कोई कह नहीं पाएगा कि आपने धर्म बदला है। क्यों पता है? क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री जानोगे, आप जिसको भी मानते हो उसके बारे में ज्योग्राफी जानोगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी क्या कमी है। और मैं बोलता हूं सब कुछ होने के बाद आखिर में आप यीशु के पास आओ, यीशु को जानो। क्योंकि मैंने बोल रहा हूं, हर एक दरवाजा खटखटाने के बाद मेरे को यीशु का दरवाजा मिला, और उस दरवाजे से मुझे आवाज सुनाई दी। मैं तो हर घर, हर दरबार मुझे खाली मिला। मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया सिवाय यीशु के। मैं बोल रहा हूं कि जब मुझे बोला गया, प्रभु ने बोला कि तू अंधों की आंखें खोलेगा, बंदियों को बंदी गृह से निकालेगा, उस लॉकडाउन में 21 दिन उसने हेवनली ऑयल से मेरा अनॉइंटिंग किया। मेरे पास उसके वीडियोस है। 21 दिन रात को जब मैं प्रेयर में बैठा करता था, 21 दिन कंटिन्यू मेरे सर पे ऑयल आता करता था, गिरता था ऐसे। और मैंने कपड़े वो भी संभाल के रखे, अभी वो कपड़े संभाल के रखे मैंने वीडियोस निकाल के रखे, हाथों से ऐसे ऑयल टपकता था 21 दिन। तो आप मुझे बताओ, क्या ये अनॉइंटिंग सिर्फ धर्म में कोई मिलेगी? कोई धर्म में मिलेगी? कोई जात में मिलेगी? खरीदने से मिलेगी? खुदावन कहता है कि मेरे पास जो कोई भी आता है, मैं उसको कभी नहीं निकालता। लेकिन बाकी जगह पे मैंने यही बात पढ़ी, आएगा फिर ये मेरा शत्रु है, फिर वो मेरा शत्रु है, फिर इसको मारो, फिर उसको मारो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। जिस तरह से यीशु बात करता है, जिस तरह से यीशु संभालता है, जिस तरह से उसने अपना क्रूस पर बलिदान किया, जिस तरह से उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया, जिस तरह से उसने अपना लहू बहाया कि आप उस पाप से, जिस पाप के सोच में क्रिसमस 2014 को मैं कहा था पैम्पलेट के पीछे कि ये लड़की है, उसको देखूंगा मैं, लेकिन उसी वचन के द्वारा आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा उद्धार हुआ है। मेरे द्वारा लोग लबड़ों चला अंदर की आंखें खोल रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं, उनको बच्चे हो रहे। और न जाने जिस दुष्ट आत्मा को मेरे पास्टर निकाल नहीं पा रहे थे, उसका दुख था आज न जाने कितनी दुष्ट आत्मा देखते रोने शुरू हो जाती है। खुदा की महिमा इस बात के लिए कि उसने हमको इस बात की अनॉइंटिंग दे दी, उस बात की अथॉरिटी दे दी कि हम कर पा रहे हैं। खुदा की महिमा उस बात के लिए। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हमारी पूरी गवाही इशू की टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर इनको पाप की लाइफ से आज़ाद किया और कैसे परमेश्वर इनके साथ बात की और आज परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा
अपने दान बेच सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान बेचकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।